मुजफ्फरपुर जिले में आज तीसरे दिन भी नामांकन किया गया। मुजफ्फरपुर बिहार विधानसभा 2020 को लेकर तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जिसका नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरू हो गई। वहीं गुरुवार को क्षेत्र के कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जहां एक और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संजय शाह ने नामांकन दाखिल किया, वहीं अंशु कुमार कांटी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया, तो मुकेश कुमार रंजन ने मीनापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही कई अन्य दिग्गज प्रत्याशी ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अपने नामांकन दाखिल किए। हालांकि नामांकन के क्रम में भीड़ होने पर पुलिस को कई बार पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं एसडीओ पूर्वी कुंदन भी विधि व्यवस्था को लेकर मुआयना करते नजर आए। मुजफ्फरपुर बिहार से पत्रकार उमाशंकर गिरी की रिपोर्ट। नाम दीपक तिवारी। कहाँ से? पारू विधान जन संभावना पार्टी। हाँ, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। किस विधानसभा क्षेत्र? पारू विधानसभा 97। आपकी विकास मुद्दा क्या होगी? मेरी विकास मुद्दा होगी नौजवान के लिए और किसान के लिए। नौजवान के लिए क्या होगी? नौजवान की जो हालात है इस पर तो निश्चित रूप से सभी को ध्यान देना आवश्यकता है, और किसान की भी जो हालात है इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यकता है, और यही मिशन होगा मेरा निश्चित रूप से कामयाबी के बाद। अच्छा, तिवारी जी नंबर बता दीजिए। राम बच्चन सिंह। राम बच्चन सिंह। जाति खरवा परिवार जी। पार्टी का नाम क्या है? सर्व समाज जनता पार्टी। किस विधानसभा? विधानसभा पारू 97। नाम? विनोद कुमार खरवा। पार्टी? पार्टी पार्टी सर्व समाज जनता पार्टी। सजग समाज पार्टी। किस पार्टी से हैं? सजग समाज पार्टी। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। विधानसभा 96 बहुराज विधानसभा। क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव में? किस मुद्दा को लेकर चुनाव में? देखिए, आज आजादी के 70 वर्षों में हमारे देश का और हमारे बिहार और बहुराज विधानसभा में इतना करप्ट है, इतना भ्रष्ट है, और तमाम लोगों ने, तमाम जनताओं ने नेता को तो चुनता है, लेकिन वह नेता अपने रास्ते पर खड़ा नहीं उतरता है। आज की यह भ्रष्ट सिस्टम को बदलने के लिए कहीं न कहीं हम जैसे नौजवान को आगे आना होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या रोड मैप होगा? जीतते हैं 84। नाम पूरा क्या? जी, इसके नाम क्या है? मदन चौधरी। RLSP भारतनाथ चौधरी। विधानसभा क्षेत्र 97 पारू। किस पार्टी से सर? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इसमें साहब पारू। आपकी विकास मुद्दा क्या होगी सर, कुछ बताएं? आपकी विकास मुद्दा क्या होगी? हम लोगों का पार्टी नौजवान और किसानों की पार्टी है। हमारे नेता हमेशा शिक्षा के सवाल पे सरकार को घेरने का काम किया। जब वो मंत्री थे भारत सरकार में, उस समय भी हम लोगों ने शिक्षा सुधार कार्यक्रम चलाया था। हमारे नेता का मानना है कि शिक्षा में सुधार हुआ तो विकास स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग शिक्षा के मुद्दों को लेकर के और विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए हैं। हम लोगों का नारा है, बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा में हो सुधार। RLSP जाके बना के बात कर बताइए जनता के में जब घूम रहे होंगे। सर, ये मेरा कोई पहला मुद्दा नहीं लेके जाना। इससे पहले हम लगातार 8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारा जो मांग है, हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं 8 वर्षों से, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मेन मुद्दा है हमारा। और उसके बिना समाज चल ही नहीं सकता, शिक्षा के बिना, रोजगार के बिना, स्वास्थ्य के बिना। और इसी सोच से हम वोट डालते रहे हैं लगातार, कई सालों से, कई वर्षों से वोट डालते रहे हैं कि कुछ सुधार होगा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में हम गांव के सभी गरीब मजदूर एकजुट हुए और हम लोगों ने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस बार हम नेता को नहीं वोट देना चाहते हैं, इस बार हम खुद अपने मजदूरों के बीच में से भेजेंगे जिता करके, ताकि वो हजारों लाखों मजदूरों के लिए संघर्ष करेगा। अभी भी कर रहे हैं, बिना पावर के कर रहे हैं, बिना कोई पोस्ट के कर रहे हैं। हम जीतेंगे, और ज्यादा मुझे मजबूती मिलेगी, और ज्यादा संघर्ष करेंगे। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से हैं जी। नाम बताइए। आप कैसे अपने जनता के बीच रखते हैं? जैसे कि मैं पहले ही कहा आपको, इस बार हम नेताओं को वोट नहीं देना चाहते। हम बोले तो मतलब गरीब मजदूर गांव के,
और वो लोग ना एनडीए से मतलब रख रहा है, ना कोई जनता जो गठबंधन है उनसे मतलब नहीं रख रहा है। ये तो देखने की चीज है, आप लोग क्षेत्र में जाएंगे ही, देखेंगे ही, जनता से आप बात करेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा कि कुडनी में इस बार दल को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा। इस बार लोग परेशान हैं कुडनी में। इस बार एक निर्दलीय को चुनाव करेंगे और वो निर्दलीय को विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि निर्दलीय 8 वर्षों से उनके लिए संघर्ष कर रहा है, बिना कोई पोस्ट के, बिना कोई पावर से। इसलिए वो मुझे खरा भी किया वहाँ के जनता लोग मिलकर के। इस बार का आपका मुद्दा जो है, मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा मैं तो 8 वर्षों से लड़ रहा हूँ और उन्हीं मुद्दा को मैं अभी भी उठा रहा हूँ। मेन मुद्दा जो हम मजदूर गरीब की ओर से आते हैं, तो हमारा मेन मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। मजदूर के पास रोजगार नहीं होगा, काम कहाँ से करेगा, घर कहाँ से चलाएगा? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, वो काम कैसे करेंगे? और उनके साथ साथ जो शिक्षा है, बच्चों का शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सब तो मेन मुद्दा है हमारा। और मैं जीतूंगा, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ बिना पावर के, उसके बाद भी मैं संघर्ष करूंगा और लागू कराऊंगा, अच्छे से लागू कराऊंगा। आज तक जितने भी विधायक वहाँ बने कुडनी प्रखंड में, मनियारी अस्पताल का मुद्दा और ब्लॉक का मुद्दा जो उठता रहा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस विषय पर क्या वो लोग सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के रखे हैं इनको। हम चुनावी मुद्दा सिर्फ नहीं बनाना चाहते, चुनाव के बाद भूल जाते हैं नेता लोग। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, चाहे वो मनियारी का हॉस्पिटल हो, मनियारी में प्रखंड बनाने की बात हो, हम संघर्ष करेंगे, अंदर भी संघर्ष करेंगे, जनता के साथ सड़क पर भी संघर्ष करेंगे, दोनों जगह संघर्ष करेंगे। और हम बनाएंगे हॉस्पिटल भी, ब्लॉक भी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नेता का जैसा मैं भूलने वाला नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संजय साहनी है, कुडनी विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार हूँ।